सभी भक्तवृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आभार। परित्राण साधुन्यम विनाशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने में हरि युग में प्रकट होता हूँ। भगवान तो दुष्टों का विनाश अपने धराधाम में बैठकर भी कर सकते हैं, परंतु अपने भक्तों के प्रेममय लीलाओं के लिए वो विशेष रूप से धरती धाम में प्रकट होते हैं। तो there are 64 divine qualities of कृष्णा। भगवान कृष्ण के पास तो इनफिनाइट क्वांटिटीज में भगवान के पास क्वालिटीज हैं, परंतु उसमें से 64 को श्रेष्ठ रखा गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान 64 क्वालिटीज है तो हमें क्या 64 माना करनी चाहिए, तो वैसे कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास इनफिनाइट क्वांटिटीज में क्वालिटीज हैं, परंतु उसमें से 64 को श्रेष्ठ रखा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास 64 टोटल क्वालिटीज हैं, 64 को श्रेष्ठ रखा गया है देवताओं में। तो उसके बाद आते हैं त्रिदेव में है विष्णु भगवान के पास 60 क्वांटिटीज में क्वालिटी है। आउट ऑफ 64 भगवान विष्णु के पास 60 क्वांटिटीज में क्वालिटी है, तो उनके पास आउट ऑफ 100% 93% के वो गॉड हुए। उसके बाद लॉर्ड शिवा के पास 85% गॉड है, वो उनके पास 55% की क्वालिटीज है, तो वो है 85% के गॉड हुए। और लॉर्ड ब्रह्मा वो उनके पास 50 मतलब आउट ऑफ 64 50 क्वांटिटीज में क्वालिटीज है, तो लॉर्ड ब्रह्मा हुए 73% के गॉड। तो हु इज द 100% ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड? दैट इज लॉर्ड कृष्णा। चलिए आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के विषय में जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के विषय में कुछ मधुर से मधुर जाने। तो द्वापर युग में वासुदेव और देवकी माता का विवाह हुआ था। इन दोनों का विवाह मथुरा में बहुत ही धूमधाम से हुआ था। देवकी माता का भाई कौन थे? कंस अपनी बहन और अपने जीजा मतलब वासुदेव जी का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया था। इन दोनों का विवाह जिस दिन था उस दिन मथुरा में मतलब बहुत ही खुशी का दिन था। बहुत सभी लोग खुश थे, कंस खुद ही खुश था, उनके पिताजी भी खुश थे, सब लोग खुश थे। तो विवाह हुआ और विवाह संपन्न भी हुआ। मतलब कंस इतना खुश था अपनी बहन की शादी पे, वो खुद रथ चलाकर अपनी बहन को विदा करना चाहता था, वो चाहते थे। तो विवाह संपन्न हुआ और देवकी माता अपने मायके से ससुराल जा रही थी। जब मतलब जो विदाई का वक्त आया तब भी कंस और देवकी माता वासुदेव जी वो रथ की ओर गए। कंस खुद रथ चलाकर देवकी माता को ससुराल पहुंचाना चाहते थे, तो ससुराल मतलब देवकी माता और वासुदेव जी रथ पर बैठ गए। उसके पास जब कंस बैठने ही वाला था कि आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी से यह बोला कि देवलोक से यह मतलब बोले कि अरे मूर्ख क्या कर रहा है, तू अपनी काल को खुद ही पुकार रहा है, खुद ही आमंत्रित कर रहा है। तो कंस पूरा चौंक गया और मतलब आश्चर्यजनक होकर वो आकाश की तरफ देख रहा था। तब मतलब देवलोक से यह बुलाया कि देवकी का आश्चर्य गर्भ तेरा काल बन के आएगा। तब मतलब ये सुनने मात्र ही कंस पूरा चौंक गया और उसका जो खुशी थे वो पूरा भयभीत में बदल गया। और देवकी माता और वासुदेव जी मतलब वो भी चौंक गए कि अपने मामा को वो कैसे वध कर सकता है, पर आकाशवाणी तो झूठी होने वाली नहीं थी। तो कंस को यह मानना पड़ा और कंस क्रोधित होकर बोला कि नहीं, वासुदेव और देवकी अपने घर नहीं जा सकते, इन्हें कारागार में डाल दो, इसके सारे पुत्रों को मैं मार दूंगा। तो मतलब वासुदेव की सुनकर मतलब उसकी शादी वाले दिन इतना खुशी का मौका था और ये हो चुका, तो वासुदेव जी भयभीत से कंस के पैर पकड़े और बोले नहीं, हमें छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरे जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। तो कंस ये सुनकर ठीक हुआ और उन दोनों को अपने घर जाने दिया। विवाह हुआ और 1 साल बीत गए। 1 साल के बाद एक सुंदर सा पुत्र देवकी माता और वासुदेव जी को उत्पन्न हुआ। उस वादा के अनुसार, वचन के अनुसार वासुदेव जी उस एक दिन के बालक को लेकर कंस को दे दिए।
कंस उस बालक को देखकर, एक दिन के बालक को देखकर कंस को थोड़ा सा भी दया नहीं आया, बल्कि उसे अभिमान हुआ कि ये एक दिन का बालक मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, ये छोटा सा बालक मुझे कैसे मारेगा। कंस को यह अभिमान हुआ और कंस वासुदेव जी को वो छोटा सा बच्चा दे दिए और बोले कि वासुदेव, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हारा मुझे अष्टमगर मतलब देवी का अष्टमगर, तुम्हारा 8वां बच्चा मुझे चाहिए, ये प्रथम बच्चा मुझे नहीं चाहिए। तो उस कंस ने वासुदेव जी को वो छोटा सा बालक दे दिए। वासुदेव जी उसे लेकर खुशी खुशी आ ही रहे थे, तब फिर से आकाशवाणी हुई और देवलोक में ये मतलब हलचली मच गई कि तो देवलोक में खलबली मच गई और सारे देवता देवी लोग चिंतित में पड़ गए कि प्रथम बच्चा बच गया, अब दूसरा कब होगा, तीसरा कब होगा, चौथा कब होगा और अष्टम गर्भ होगा भी या नहीं, और भगवान इस धरती धाम पर आएंगे या नहीं, भगवान के भी वो श्रीमुख के दर्शन में मिलेंगे नहीं। ये सब सोच कर देवता बस चिंतित हो रहे हैं, उनका सर घूम रहा था। तब वो उन सारे देवता ने सरस्वती माता के पास गए और सरस्वती माता से प्रार्थना की कि सरस्वती माता जाइए और कंस की जीवा पर बैठिए और उस पहले बच्चे को मरवा दीजिए। तो सरस्वती माता ने कहा, नहीं बाबा नहीं, त्रेता युग में मैं आप लोगों की बात सुनकर भगवान श्री राम को वनवास भेजा था और ये सब कारनामा हुआ था, अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करने वाली हूँ। सरस्वती माता ने साफ इनकार कर लिया। तब देवलोक मतलब देवता लोग सारे मतलब दुखी होकर निराश होकर सरस्वती माता से पास से लौट ही रहे थे, तो बीच में उन्हें महर्षि देवर्षि नारद मिल गए। नारद ने पूछा कि क्या हुआ देवताओं, क्यों चिंतित हो, क्या वो चिंता का विषय मुझे बताइए। तो देवलोक ने सारे देवताओं देवर्षि नारद को अपने चिंता का कारण बताया। तो वो बोले कि हमें किसी को मरवाना है। तो नारद जी बोलते हैं, अच्छा ये काम में तुम एक्सपर्ट हो, तो बताइए किसे मरवाना है। तो देवता लोग बताते हैं कि देवकी माता के प्रथम पुत्र को हमें मरवाना है। तो चलिए देवकी माता के प्रथम पुत्र को नारद जी कैसे मरवाते हैं। और तब नारद मुनि कंस के पास पहुंचते हैं और कंस को बताते हैं कि अरे मूर्ख, मैंने तेरे से ज्यादा मूर्ख आज तक नहीं देखा। तो देवर्षि नारद ये बात कंस को बताते हैं, पर अगर देवर्षि नारद के बजाय कोई और व्यक्ति अगर कंस को ये बात बताता तो उसका सर धड़ से अलग हो चुका होता। पर देवर्षि नारद ऐसे देव हैं जिनका आदर देवता भी करते हैं और अश्व भी करते हैं। तो कंस को देवर्षि नारद बोले, क्यों उस प्रथम बालक को छोड़ दिया तूने, क्यों उस प्रथम बालक को नहीं मारा। तो कंस बोलता है कि वो तो प्रथम बालक है, आकाशवाणी तो हुई थी अष्टम गर्भ मुझे मेरा काल बनेगा, मतलब अष्टम गर्भ को मारूंगा, वो प्रथम बच्चा को क्यों मारूं। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि अरे पागल, वो तेरा बाप विष्णु है जो खंबा चीर के आ सकता है, जो पानी से आ सकता है, क्या वो तेरा उंगली का गिना हुआ नंबर याद रखेगा। तो देवर्षि नारद कंस को अपनी 8 उंगली दिखाकर बताते हैं कि देखिए 8 उंगली है, इसे तो कंस गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से गिनने से ये 8 हुआ, तो फिर इधर से गिनने से ये 8 हुआ। मतलब वो उसके दिमाग की खिड़की खुलती है और वो सोचता है कि हाँ इधर से भी 8 है एक और इधर से भी एक 8 है, तो मतलब प्रथम बच्चा भी 8वां गर्भ बन सकता है और 8वां गर्भ भी 8वां बन सकता है। तो वो कंस थोड़ा कंफ्यूजन में था ही। तो देवर्षि नारद अष्टदल कमल लेकर आए। अष्टदल कमल मतलब उनमें 8 पंखुड़ियां होती है, तो उस 8 पंखुड़ियों को गिनने को कहा। तो जब 8 होती है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर से गिनने से 8 हुआ, तो फिर से इधर से स्टार्ट करने से 8 हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 में से मतलब अष्टम गर्भ 8 ही होते हैं, मतलब इधर से भी गिनो 8 ही होता है। तो उस कंस का मतलब जो ट्यूबलाइट था वो ट्यूबलाइट मतलब खत्म हुआ और सीधा फोकस हो गया। वो पूरा फोकस होकर जान लिया कि हाँ मतलब कोई भी बच्चा अष्टम गर्भ हो सकता है, मुझे किसी को नहीं छोड़ना है, तो किसी को मैंने सबको मार देना है। उसके बाद कंस का मतलब वो पूरा फोकस हो गया और उन्होंने अपने अनुचर को कहा कि जाओ देवकी और वसुदेव और उनके छोटे से बच्चे को लेकर आओ। तो अनुचर ने तीनों को लेकर आया और अपने मतलब
माता के पिता के आंखों के सामने ही कंस ने पहले बच्चे को पत्थर से मारकर उसे मार दिया, उसकी हत्या कर ली। तो देवर्षि नारद ये देखकर बोले कि हाँ मेरा तो काम हो गया। तो देवर्षि नारद पतली कड़ी पकड़कर निकल गए। तो वैसे ही कंस के दिमाग में यह बात डाल दी और कंस ने देवकी और वासुदेव के 1 2 3 4 5 6 इसे कर करके पूरे 6 बच्चे को मार लिया। उसके बाद सिस्टम 7वें गर्भ में आते हैं शेषनाग रूपीधारी बलराम जी। तो सष्टम गर्भ में आते हैं बलराम जी, जिन्हें माया देवी ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर उन्हें देवकी माता के गर्भ से निकालकर मतलब स्थानांतरण करके रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिए। रोहिणी माता जो वासुदेव जी के मतलब द्वितीय स्त्री है, वो और एक स्त्री है रोहिणी जी। तो रोहिणी माता के गर्भ में बलराम जी को स्थानांतरण कर लेते हैं। तो रोहिणी माता के पुत्र होने पर उन्हें रोहिणी रंजन भी कहा जाता है और उन्हें ब्रज में ताऊजी भी कहा जाता है। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थानांतरण होने के कारण उन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। यहाँ पर देवकी माता को लगता है कि उनका गर्भ गिर गया। देखिए, भगवान की प्राप्ति से पहले देवकी माता और वासुदेव जी को कितने सारे दुख दर्द सहने पड़ते हैं। भगवान हमें ऐसे ही आसानी से नहीं मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें कितने सारे परीक्षाओं के सामना करना पड़ता है, उन परीक्षाओं में पास होना पड़ता है भगवान की प्राप्ति के लिए। देखिए, ईश्वर के भगवान श्री कृष्ण के माँ बाप को भी इतना सारा दुख दर्द सहना पड़ा था। तो हम तो तुच्छ व्यक्ति हैं, हम क्या भगवान की प्राप्ति के लिए इतना सा दुख नहीं सह सकते हैं? कुछ लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे दुख हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे जीवन में इतना सारा दुख है, इतना सारा कष्ट है। पर जो भगवान को प्राप्ति करना चाहता है, भगवान के भक्त हैं, उनके पास ही सर्वश्रेष्ठ दुख है। जो दुखी रहता है, मतलब हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें दुख दीजिए, हमें दुख मिलने से ही हम आपको याद करेंगे। देखिए, अगर आपके पास मतलब सारी समृद्धि हो जाएगी तो क्या भगवान को याद करोगे? नहीं, दुख आने पर ही आप बोलोगे हे कृष्णा मुझे त्राही कर लो, हे कृष्णा मेरे से ये दुख हर लो। तो भगवान बोले मुझे किसी भी रूप में याद करो, पर याद करो, मुझे भक्त करो, मुझे भक्ति करो। तो हमें भगवान को बस दुख में ही नहीं, सुख में भी हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पर देवकी माता और वासुदेव जी के जीवन में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारी दुविधा आए। पर जैसे उनकी दर्द मतलब आप सोच सकते हैं, एक माता पिता के आगे उनके मतलब 6 पुत्रों को मार दिया और 7वें पुत्र जो बलराम जी है, पर वो जानते नहीं कि मेरा 7वां पुत्र है। और वो मतलब उन्हें लगा कि मेरा गर्भ गिर गया। उन्हें कितना सारा दुख दर्द सहना पड़ा, परंतु वो निराश नहीं हुए, भगवान की भक्ति करते गए और भगवान की भक्ति में इतने मग्न हो गए, इतनी भक्ति की कि भगवान को भी मतलब जिस धरती धाम पे आना पड़ा। माता देवकी और वासुदेव जी के भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि त्रिलोकनाथी स्वयं चक्रधारी पद्महारी वो भगवान विष्णु, उनका सिंहासन हिल गया, वो कांप गए। मेरे इतने दुख दर्द के बाद भी ये मुझे इतनी भक्ति कैसे कर सकते हैं? वो मतलब वासुदेव जी और देवकी माता इतनी भक्ति करते थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम पर आना ही पड़ा। तो वैसे अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो बोलिए श्री 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 कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो अष्टम गर्भ में, पर वो एक गर्भ में आते हैं, मतलब गर्भ से पहले वासुदेव जी के मन में आते हैं। उसके बाद वो देवकी माता के मन में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं आने वाला हूँ। और इस प्रक्रिया से भगवान श्री कृष्ण देवकी माता को गर्भ में धारण करते हैं, मतलब देवकी माता के गर्भ में स्थानांतरण होते हैं। हम और आपने क्या जन्माष्टमी मनाते हैं? कंस ने जो जन्माष्टमी मनाई आपको क्या ही बताओ। कंस ने भगवान जन्म से पहले मतलब 10 दिन के पहले उन्हें बस मतलब
मतलब चारों ओर कृष्ण कृष्ण दिखाई देते थे। रोटी खाते वक्त कृष्ण, पानी पीते वक्त कृष्ण, इधर सोते वक्त कृष्ण, जाते वक्त कृष्ण, मतलब चारों तरफ बस कृष्ण 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 दिखाई देते थे। वो मतलब पूरा भयभीत हो गए कि हाँ मेरा काल आ गया, मैं देवकी का अष्टम कर रही, मेरा काल है। उसे पूरा विश्वास हो गया कंस को। और जब भगवान इस धराधाम में प्रकट हुए तो पूरा अंधेरी रात था और वो जन्माष्टमी का महाउत्सव का रात था और भगवान कृष्ण जन्म हुए। जब भगवान जन्म हुए तो सारे देवी देवता उन्हें पुष्प अर्पण करने कंस के कारागार में गए थे। भगवान की जो वेलकम सेरेमनी की, भगवान को इस धराधाम पर आमंत्रित किया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण जन्म हुए तो पूरा मतलब जोर जोर से बारिश हो रहा था। यमुना में पानी पूरा मतलब इतना बड़ा मतलब गला तक आ चुका था और जोर जोर से बारिश हो रहा था, पवन चल रहा था, पूरा अंधेरी रात थी। तब भगवान श्री कृष्ण जन्म हुए थे और भगवान श्री कृष्ण जब जन्म हुए तो जो मतलब कंस के कारागार में थे ना वासुदेव जी और देवकी माता, तो उन्हें बेड़ियां लगी थी, वो सारे बेड़ियां खुल गई और सारे दरवाजे जो मतलब जो ग्रिल लगा हुआ था वो सारे खोल गए और वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेकर मतलब अपने सर पर लेकर वो चले और उन्हें वो उस यमुना से पार किया। पर भगवान को उस बारिश में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनके ऊपर भगवान स्वयं शेषनाग जी विराजते थे। शेषनाग जी मतलब अमरेले के तरह रहे थे और भगवान श्री कृष्ण उस रात में कंस के कारागार से निकलकर नंद गांव पहुंचे, नंद बाबा के घर गए, यशोदा माता के घर गए और वहाँ उनका मतलब जन्म के दूसरे दिन उनका रंगोत्सव के मतलब पालन हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव धूमधाम से पालन हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण, हमारे कृष्ण भगवान इस तरह से इस धराधाम पर आए थे। तो इस जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण को याद करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें, उनका महाअभिषेक करें, मंदिर जाइए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए, राधा रानी के दर्शन कीजिए, बलराम जी के दर्शन कीजिए और इतने सारे जो हम भगवान को नाम सुनते हैं उनके नाम जाप कीजिए, भगवत पढ़िए, तुलसी की पूजा करिए, साधु संत के दर्शन कीजिए और इस कृष्ण जन्माष्टमी में धूमधाम से अपने गोपाल जी, अपने ठाकुर जी का महाअभिषेक करिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हो तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा ये स्पिरिचुअल वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और जन्माष्टमी ब्लॉग के लिए आप इंतजार करिए और जन्माष्टमी की कथा को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।